नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे साथ करप्शन की इस लड़ाई में। बहुत सहयोग मिल रहा है आप लोगों का, बहुत-बहुत धन्यवाद है आपका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझ जैसे किसी व्यक्ति को भी इतना सपोर्ट मिल सकता है। आज मैं आप लोग के पास फिर से आया हूँ, फिर से एक नई चीज़, एक नई हकीकत इस गाँव की आपको दिखाऊँगा। सर्वप्रथम माता रानी के दरबार पे हम आए हैं, माता रानी का आशीर्वाद लेते हुए हमें वीडियो आगे बढ़ाएँगे। दोस्तों, मेरी स्कूलिंग का एक पार्ट नवोदय में भी कटा है। जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत में कक्षा 9 और 10 मैंने वहाँ पढ़ा। किन्हीं कारणों की वजह से कुछ मैंने ऐसी हरकतें कर दी थी, मुझे निकाल दिया गया। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अपने सभी भाइयों का। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ से छोड़ के मैं वो भूल गया। मुझे वहाँ की बहुत सी चीज़ें याद है। मुझे अक्सर वो प्रार्थना हमेशा याद आती है। आप लोग के सामने 2 लाइन आपको बोलना चाहूँगा कि हम नवयुग की नई आरती नई भारती, हम स्वराज्य की ऋचा नवल, भारत की नवलय हो, नव सूर्योदय नव चंद्रोदय, हम ही नवोदय हो, हम ही नवोदय हो। इस प्रार्थना के इस बोलों से मुझे बहुत सीख मिलती है। इसी वजह से मैं यहाँ आगे आ रहा हूँ सबके सामने, इस बारे में आपसे बात कर रहा हूँ कि हम ही नवोदय हैं। हमने ही इस जो ये अंत हो रहा है, इसका एक नया उदय करना है। तो अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और कर भी नहीं सकता। इसी सोच के साथ आज मेरा ये तीसरा एपिसोड आप लोग के बीच में है। आज मैंने गांव के जितने भी हमारे प्रवासी भाई लोग बाहर से आए हैं, जितनी युवा शक्ति हमारे गांव की है, सभी को एकत्रित होने के लिए बोला है। हम बहुत सी चीज़ों पे विचार विमर्श करेंगे और हम आपको बताएंगे कि हमें किस किस चीज़ों की दिक्कतें आती है। सरकार से हमारा डायरेक्ट सवाल रहेगा, तो दिखाएंगे आप लोग को। बने रहिए हमारे साथ। हेलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, आपको नीचे कुछ दिख रहा है? यहाँ से हल्का सा भी खुट रड़ी गया ना, इंसान सिद्ध भी हो जाएगा, सिद्ध ऊपर जाएगा। परसों एक पहाड़ी भाई ने एक बहुत दमदार वीडियो बनाई थी। एक बहुत टॉप के पहाड़ में चढ़ के उसने इंग्लिश की ऐसी तैसी करी थी, इस द इस जोक। हम भी चलते हैं ज़रा, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ कंटेंट क्रिएट नहीं करना है, उसके पीछे एक सीख भी है। आइए चलते हैं। आइए आइए, बने रहिए। हेलो, पहुंच गए हम सबसे ऊंचे हाईएस्ट टॉप मोस्ट सेंटर ऑफ आवर विलेज। यहाँ से नीचे को अगर आपको कुछ देखना हो तो देखिए, आप क्या दिख रहा है आपको यहाँ से नीचे? गधेरा ही दिख रहा होगा, ऊंचाई दिख रही होगी बहुत ज़्यादा। और मेरा कंटेंट यहाँ वो नहीं था कि दिस इज़ द हाईएस्ट व्यूइंग फ्रॉम घुरिंग हिरिंग हिरिंग। दिस इज़ नॉट माई कंटेंट। माई कंटेंट टू अपलोड दिस वीडियो, टू शो दिस, इज़ टू शो दिस। लुक एट दिस। दिस इज़ द खेल मैदान ऑफ आवर विलेज। खेल मैदान, इतनी ऊंचाई पे खेल मैदान, इसका नाम वैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब मेरे को ये समझ नहीं आता, लेकिन यहाँ कोई खेलेगा क्या? क्या खेलेंगे भाई? यहाँ क्रिकेट खेल सकते हैं हम? नहीं खेल सकते। नहीं खेल सकते, क्योंकि एक ही सिक्स मारने में बॉल का थप घुरिंग। सॉरी, थोड़ा फ़नी वे में बता रहा हूँ आपको, लेकिन जितना फ़नी है उतना ही सोचनीय विषय भी है। इतने टॉप में इसका मतलब होना कोई जायज़ बात नहीं है। ये होता नीचे कहीं, बहुत सी जगह है नीचे जहाँ ये बन सकता था, जहाँ अच्छा एक स्टेडियम तैयार हो सकता था हमारे गांव में। क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो मिस यूज़ ऑफ मनी, आई थिंक। अब आप भी खुद ही सोचेगा, क्योंकि यहाँ से अगर नीचे कोई गिर गया तो कौन लेगा इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी? बताइए आप। कोई है रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति? है तो मुझे भी बताइएगा सर, मैं मिलना चाहूँगा आपसे। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ से कोई भी गेम सक्सेसफुल है। हाँ, छोटे मोटे गेम्स यहाँ हो सकते हैं। अरे आजकल के बच्चे तो जड्डी नहीं होते, हमारे टाइम जैसे बच्चे होते ना, हम तो यहीं पर नीचे स्कूल है, यहीं से गोल मार के सीधे यहाँ आते, कोई रड़ता गिरता क्या हो जाता। आजकल तो उजड्डी नहीं है। उजड्डे बोले तो पहाड़ी लोग समझ रहे होंगे, बाकी जो बाहर के हैं उनका बता दूँ, उजड्डे माने होता है नटखट शैतान बच्चे। हम भी अपने टाइम में बहुत शैतान थे, स्कूल गोल मार के हम कहाँ कहाँ पहुँच जाते थे। चलो जो भी है, मतलब मेरा मकसद आपको ये दिखाना था कि ये फील्ड यहाँ पर नहीं होना चाहिए था कुल मिला के। क्योंकि हाँ, एक बात और, इसमें किसी की सहमति भी नहीं है। पूरे गांव से भी आप अगर आप पूछेंगे कि गांव से तो क्या, कोई बुढ़े लोग तो खेलते हैं नहीं। अभी हमारे कुछ टाइम में सारे नौजवान साथी यहाँ आने वाले हैं, मैं आपसे पूछवाऊँगा कि कितने लोगों ने यहाँ
खेला है, तो जवाब किसी का नहीं आएगा। एक हाँ, कल मैं एक से पूछ रहा था खेला कभी हो, तो वो बता रहा था हाँ खेला था, एक ही बार गए थे क्रिकेट खेलने, 2 बॉल खो गई, घर को आ गए थे। और क्या फ़ायदा ऐसी जगह यार वीडियो सॉरी फील्ड बनाने का। ये ढंग की जगह बनाते तो सबके काम आता, बच्चे खेलते हैं, वहाँ ग्रोथ होती है। गेम्स में भी बहुत स्कोप है इंडिया में, हर कंट्री में है। इंडिया में भी हमारे बहुत से चैम्पियंस हैं, हमारे गांव से भी कोई हो सकता है। बिल्कुल, हमारे गांव के बच्चों में बहुत स्किल है। मैंने 3 साल यहाँ टीचिंग कराई है दुनिया में, मैंने देखा है, मैंने इस गांव के बच्चे पढ़ाए हैं, स्किल्स की कोई कमी नहीं है कहीं से कहीं तक। कितने बच्चों का मैंने देखा है नाचते हैं, इतना अच्छा डांस करते हैं, कितने बच्चे म्यूज़िक बहुत अच्छा गाते हैं। ऐसी बहुत सी स्किल्स है, कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है, कोई कुछ अच्छा खेलता है, मतलब हर किसी की अपनी अपनी स्किल है। वो आपने 3 इडियट्स पिक्चर तो देखी होगी, उसमें आमिर खान ये बोलता है ना कि जो चीज़ आपको पसंद है आप उसके लिए जाइए। मैं भी प्रोफेशन से लैब टेक्नीशियन हूँ, बट मुझे पसंद नहीं है, मुझे जो पसंद है मैं वही करना चाहूँगा और वही करूँगा भी। तो इसी सोच को मैं यहाँ भी रखना चाहता हूँ कि आपको जो पसंद है आप उस फील्ड में आगे जाइए। हम अपने गाँव को भी पूरी तरह से मॉडिफाई करेंगे, ये मेरा मानना है। देखते हैं अब भगवान कितना सामर्थ्य देता है, नेता लोग कितना इसमें हमको सपोर्ट करते हैं, ये बात कहाँ तक पहुँचती है। दोस्तों एक बात और कहनी थी मैंने आपसे, वैसे तो पब्लिसिटी का कोई शौक़ नहीं है, ये सब काम मैं पब्लिसिटी के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। जिस किसी व्यक्ति को भी ये लगता होगा कि ये बंदा पब्लिसिटी के लिए कर रहा है, तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है। पब्लिसिटी के लिए करना ही होता है, इसी व्यू में आगे मैं भी अंडर सेंटर वेडिंग भड़ंग बोल देता, वो भी कंटेंट बन जाता, पब्लिसिटी हो ही जाती है कैसे ना कैसे। लेकिन मैं बिल्कुल वो नहीं चाहता, मेरा मकसद सिर्फ इस गाँव का विकास है, गाँव को एक नई राह प्रदान करना है, और उस विकास की लाइन में खड़े होकर मैं भी बढ़ना चाहता हूँ आगे। मैं भी इतना सक्सेसफुल आदमी हूँ नहीं, तो हमें भी बढ़ना है, कुछ करना है आगे, बहुत कुछ करना है। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरी वीडियो लगभग 18,000 लोगों ने देख ली है, पहली वीडियो #वोकल फॉर लोकल। 18,000 लोग वैसे मायने रखते हैं एक आम आदमी के लिए, लेकिन उसमें मैं ये बताऊं कि कितने मीडिया के लोगों ने भी देखा होगा, बट मीडिया सामने क्यों नहीं आती है, अच्छी चीज़ों में सामने क्यों नहीं आती, क्यों भाई? फेक न्यूज़ चाहिए ना बस आपको। कहीं पर त्रिवेंद्र सिंह रावत की डेथ होगी, बीच में एक वायरल बना था, बड़ी जल्दी पकड़ा आप लोगों ने उसे। एक वायरल मैं भी बना देता, मुझे भी पकड़ के आप अभी तक जेल भेज देते। पहली बार मतलब किसी ने सच्चाई रखी तो आप उस चीज़ को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहोगे। अरे कुछ करो सर, सिर्फ हमारा ये दायित्व नहीं है, आप सभी का ये दायित्व है कि इस सोच को, इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, तभी तो चेंज आएगा, ऐसे ही थोड़ा आ जाएगा चेंज। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपको बिल्कुल अच्छी लगेगी। आज का हमारा पूरा दिन इसी चीज़ में व्यतीत होने वाला है, सारे लड़के इकट्ठा होने वाले हैं, सब अपनी अपनी सोच बताएंगे। क्या पता कोई मुझसे भी अच्छा सोचता हो, क्या पता कोई और नई सोच हमें मिले। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे की जानकारी आपको फिर देते हैं, मिलते हैं। ओ भाई, ऊपर आके वीडियो तो बना ली नीचे जाने में, लेकिन अब भाई आराम से गिरेगा, मुझे तो डर लग रही भाई, वीडियो बनाने के चक्कर में हमारे कहीं लग ना जाए। ओ देखिए कितना बड़ा गधेरा है, यहाँ से ये सुसाइड पॉइंट है, पलाड़ देवी का मंदिर है हमारे गांव का, काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, काफ़ी अच्छी जगह पे है। यहाँ पर ये मंदिर इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ पर बेहो था लोगों का, यहाँ पर आकर्षण का केंद्र, और हमारी एक ये धार्मिक वो भी है। पर सोचिए इतना ऊंचाई में क्या फील्ड बनाना कोई सही बात थी? यहाँ पर कुछ और भी तो बन सकता था। मैंने गांव के लोगों से पूछा कि यार ये फील्ड किस काम आ सकता है, तो लोग सब ऐसे ही मजाक में कहते आए, रात को पूजा करने के काम ज़रूर आ सकता है। कावड़ी को हमने एक अच्छा प्लेस बनाना है, और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, हमारे बच्चों के साथ आगे उनके लिए व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए आप ये समझिए, या तो हम होते हाई पेड वर्कर, ठीक है, हम में से कोई भी, इनमें से कोई भी अच्छा हाई पेड वर्कर नहीं है। मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर हम जितने के लिए हम काम कर रहे हैं उससे कई ज़्यादा वैल्यू की, सही ज़्यादा कॉस्ट की हमारे पास ज़मीन है, ठीक है। हमने केवल 12 घंटे हम वहाँ काम करते हैं ना, 12 घंटे एवरेज सबका वर्किंग आवर है, किसी का भी 12 घंटे से कम काम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 घंटे होगा, आना जाना भी वही होगा, 12 घंटे का काम है। आप 12 घंटे उस आदमी के लिए काम करते हैं,
तो जो आपको 12 से 13 हज़ार रुपये देता है। मैं ये कह रहा हूँ आप इस ज़मीन पे 5 से 6 घंटे काम करिए, लेकिन सामुदायिक स्तर पे कीजिए। एक बार एक प्रोजेक्ट पे काम कीजिए, मिल के काम कीजिए, एक सामुदायिक स्तर पे काम कीजिए। सरकारों का पूरा मन है कि हम उन सारी चीज़ों को यहाँ पर चलाएं, यहाँ पर करें, जो लोग पलायन होकर वापस आए हैं या जो कहीं अब नौकरी के बाद इस संकट से जूझ रहे हैं। जो 20 लाख करोड़ का भी जो पैकेज है, अब हर आदमी को कुछ न कुछ मिल सकता है, लेकिन जिस तरीके से मैंने यहाँ टेंडेंसी देखी है कि एक एप्लीकेशन लेके मैनेजर के टेबल पर बैठ के हम लोन मांगते हैं, वो लोन कभी मिल भी नहीं सकता, वो कभी सक्सेस भी नहीं हो सकता। ना हमारे पास कोई प्रोजेक्ट्स हैं, ना हमारे पास कोई प्लान है, ना हम उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, उसकी कोई हमारे पास ट्रेनिंग है, या ना हम उसमें कुछ काम करें। ये जो लैंड है आप देखिए, इतनी इतनी ज़बरदस्त लैंड है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर ऐसी 7 से 8 चीज़ें हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा है, पानी कम लगता है, मेहनत कम लगती है और उजाड़ नहीं है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। आप में से धसपड़ गया कोई? धसपड़ में एक खेती हो रही है इस टाइम, एग्नेशिया फूल की। अग्नेशिया फूल है एग्नेशिया, ठीक है। और धसपड़ का पूरा गांव, लगभग पूरा गांव में है और उस फूल की खेती करता है। एक साल में 2 सीजन लगते हैं, पानी कम लगता है, फूल की खेती बहुत अच्छे से होती है और कॉस्ट मेरे ख्याल से 300 से 400 रुपये पर केजी है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या है उजाड़, हमारी समस्या क्या है? पानी कम होना, ठीक है। हम उस तरीके की खेती में जाएं। आप ये समझिए, आप भाग्य वाले हैं, आपके पास 20-20, 30-30 नाली जमीन है और वो बंजर पड़ी है, ये आपने अपना दुर्भाग्य खुद अपने हाथ से तैयार किया हुआ है। इसमें किसी को, और ऐसे व्यक्तियों का कोई कुछ भला भी नहीं कर सकता। डिपेंडेंसी अगर यहाँ के लोकल एमएलए पे रहेगी, यहाँ के लोकल लीडर पे रहेगी, तो उसके लिए तो पूरा एक विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। तो वो आपके पास एक लिमिट टाइम के लिए आएगा तो उसमें साल में 2 चीज़ें आपके लिए बनाएगा, या उसमें भी भ्रष्टाचार होगा, उसमें भी काम धंधे छोटी मोटी चीज़ें बनेंगी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। बद्री नस्ल की गाय है, बद्री नस्ल की गाय जो हमारी पहाड़ की गाय होती है, अभी सब मिक्स हो गई है, सब होलिस्टन मिक्स हो गई है, ये इंजेक्शन लगवा के हमने इसकी मिक्सिंग की है, लेकिन आज भी बद्री गाय की ओरिजिनल नस्ल बहुत जगह है। बद्री गाय की घी की कॉस्ट 8 से 9 हज़ार रुपये पर किलो है। 8 से 9 हज़ार रुपये पर केजी घी बिकता है बद्री गाय का, ओरिजिनल नस्ल का, जंगलों में चरने वाली गाय का, ठीक है। यहाँ मैं अभी छंटाना गया था, ऐसे ही बहुत सारे लोगों के साथ बैठा था, तो वो ये बता रहे थे वहाँ 1000 पेड़ आंवले के हैं जंगलों में, और वो आंवला गिरता है और सड़ जाता है, ठीक है। और जो पहाड़ का आंवला है उसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसको प्रोसेस करने वाली यूनिट है, तो बहुत गुरुजी यहाँ जंगल में, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, हमने देखा क्या है, हमने कभी अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं देखा, हमने कभी संभावनाओं की तरफ देखा ही नहीं। हमने किस तरफ देखा? अरे यार मडवा लगाते हैं, नहीं होता, कुछ छोटी चीज लगाते हैं तो उजाड़ हो जाता है, या कोई चीज ऐसी हो जाती है। एक चीज आप तय मानिए, आपको एक मॉडल स्टैब्लिश करना होगा, और सबसे पहले अपने मन से ये भूत निकालिए कि हमें बाहर जाना है, और बाहर जाना है 10,000 मिले, 8,000 मिले, वो जॉब करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप कुछ मत करिए, लॉकडाउन तक लगभग सब यही है, दिसंबर तक किसी ने कहीं नहीं जाना, और अब जैसे जैसे दिल्ली और हालात बिगड़ रहे हैं, तो आप दिसंबर तक जाएंगे, ये तो अगले जून तक जाएगा, जून जुलाई तक, अगला 1 साल जाएगा, ये इतना आसानी से जाने वाला नहीं है। अब तो शुरू हुआ है इंडिया में, कल 13,000 केस पहले दिन आए हैं, 24 घंटे के अंदर 13,000 केस हुए। अब तो दुनिया में जो चल रहा था वो अब यहाँ चलना शुरू हुआ है। तो इसलिए इस लॉकडाउन में, इस समय में, ठीक है, आप एक सामुदायिक स्तर पे कोई काम करना शुरू कीजिए, ठीक है। आप अपने खेतों में कोई, मैं ये कहता हूँ, देखिए हौसला टूट जाता है, ठीक है, हौसला टूट जाता है जब हम एक आदमी लगा रहता है। आप 10 से 15 लोग एक प्रोजेक्ट पे लगिए, एक प्रोजेक्ट के लिए काम कीजिए, ठीक है। और बहुत सारी एजेंसीज हैं,
जो हेल्प करने को तैयार है, बहुत सारी बीज बनाने वाली कंपनियां जो बीज देने के लिए तैयार है, ठीक है। एक कंपनी है सीड की, बीज बनाती है, ठीक है। उनका काम क्या है कि वो ऑर्गेनिक लैंड में बीज पैदा करना चाहते हैं। चौलाई सबने देखी है, चौलाई का बीज वो 20 से 22 रुपए किलो 30 रुपए किलो दे रहे हैं, 30 रुपए किलो दे रहे हैं, और आपसे 50 रुपए किलो खरीद लेंगे वापस। चौलाई में किसी तरीके का जानवर लगता है, किसी तरीके का औजार लगता है, नहीं लगता। 20 रुपए किलो आपको देंगे और 40 रुपए किलो 50 रुपए किलो आपसे खरीद लेंगे। कितना बड़ा स्कोप है। अग्रेसिया फूल आपको बता दिया मैंने। तुलसी की डिमांड, और वो भी हिल स्टेशन की तुलसी की डिमांड, जितनी भी आयुर्वेद की कंपनियां हैं उन्हें बहुत ज्यादा है। तुलसी में क्या लगता है बताओ आप? कुछ लगता है? पानी लगता हो, मेहनत लगती हो, कोई ऐसी चीज लगती हो, लगता है आपको? बिच्छू घास सुनी आपने? बिच्छू घास का अमेजन पर प्राइस देख लो अभी ऑनलाइन, किसी के पास अमेजन है तो देख लो, 9,000 रुपए किलो है घास की सूप बिच्छू। छिन। सुखा करके या वैसे? उसकी प्रोसेसिंग होगी, मैं बताऊंगा आपको कैसे होगी। अच्छा, हमारे यहाँ तो मैं कह तो रहा हूँ, सोने की खदान में बैठ के कोयला खाने वाले लोग हैं आप, समझ रहे? सोने की खदान में बैठ के कोयला खाने का काम कर रहे हैं। ये जमीनें किस चीज के लिए उपयोगी है, ये जमीनों में क्या हो सकता है, इन जमीनों में किस तरीके की खेती करनी चाहिए, इस जमीन में कितने टेक्निकल तरीके से खेती करनी चाहिए, इस विषय को आप अगर थोड़ा बहुत भी समझेंगे और सबसे ज्यादा आप कमिटमेंट ये करेंगे कि हमें यहाँ यहीं रहना है और यहीं रह के करना है, तो संभावना ही संभावना है, ठीक है। अभी एक व्यक्ति ने दिल्ली के आके यहाँ कम से कम 150-200 एकड़ जमीन खरीदी। इसने 200 एकड़ जमीन खरीदी और ऐसे ही जमीन को खरीदा है। उन्हें कौड़ी के भाव खरीदी होगी या? कौड़ी के भाव तो खरीदेगा ही। फिर वही बात नहीं, मैं को बताऊं, मैं आपको कह रहा हूँ कि चीज की वैल्यू बनाना किसका काम है? आपकी जमीन की वैल्यू कौन बनाएगा? वो तो खुद बनाने पड़ेगी। जब आप उसमें छोड़ के जाओगे, बंजर छोड़ के जाओगे, उसको अनफर्टाइल छोड़ दोगे, उसमें कुछ नहीं करोगे और उसे कह दो, उसके बाद भी तुम ये कह दोगे यहाँ कुछ नहीं हो सकता, ये तो बेकार जमीन है, यहाँ की तो कुछ किसी हम गलत जगह पैदा हो गए, हमने हमारा कुछ यहाँ वो सारा कुछ है नहीं, तो कौड़ियों के भाव भी बिकेगी। हिमाचल की जमीन तो नहीं बिकती कौड़ी के भाव। मतलब वहाँ तो ले ही नहीं सकता बाहर का बंदा पहले तो। नहीं, चलो वो तो यहाँ भी बन जाएगा नियम। तो देखो, कोई भी सरकार आए, कैसी भी सरकार आए, सरकार उस स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से ही चलेगी, ठीक है। तो वहाँ के लोग कैसे हैं, उनकी टेंडेंसी कैसी है, उनकी मानसिकता कैसी है, इस पे चलेगी, ठीक है। यहाँ का विधायक कैसा काम करेगा ये आपकी टेंडेंसी पे काम करेगा, ठीक है, उसे पता है। सही बात है। आप लोग यहाँ रहते नहीं है, आपके बुजुर्ग माता पिता यहाँ कुछ लोग रहते हैं, किसी को दारू में लगा दिया, किसी को किसी चीज में लगा दिया, किसी को। भाई आप लोगों ने इतने दिन यहाँ आके कुछ किया क्या, कुछ सोचा क्या, कभी बैठे क्या? परेशानियों पे चर्चा करना आप समझिए कोई फायदा नहीं है। संभावनाओं पे चर्चा करेंगे तो संभावनाएं बहुत ज्यादा है। नमस्कार, जैसा मैंने आपको बताया था, आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ युवाओं के साथ। यहाँ पर आपको हमारी युवा शक्ति देख रही है, सिर्फ एक बुलावे में यहाँ सब लोग एकत्रित हुए हैं। सब लोगों ने एक पॉजिटिव सोच रखी है, अपने विचार विमर्श, और सब लोगों ने एक कमिटमेंट की है कि अब हमें पहाड़ में रहना है। अभी एक भाई ने, हम आपको डायलॉग सुनाएंगे आगे, कहा कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के ही काम आए। उसकी हम बहुत तारीफ़ करते हैं, उसने बहुत अच्छा डायलॉग के माध्यम से बहुत कुछ समझाया हमको। तो हमने कमिटमेंट तो कर ली, अब बारी है आप लोगों की। आप भी कमिटमेंट कीजिए, आप भी इस चीज़ में चेंज कीजिए, फिर मिलेंगे। ने इस पेट ने क्यों मजबूर कर दिया, 2 रोटी की तलाश ने घर परिवार से दूर कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी, दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। पर अब ऐसा करना है, पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी पहाड़ के ही काम आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज हमने सब नवयुवकों के साथ मिलके
बहुत सी बातें करी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बड़े भाई नीरज पंजी का, जो हमारे बीच आए, हमें इकोनॉमिकल एग्रीकल्चर, कम्युनिटी फार्मिंग, इस तरह की कई चीज़ों के बारे में उन्होंने ज्ञान दिया, गाँव वालों को संबोधित किया, हमारी युवा शक्ति को मजबूत करने के लिए हमारा साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा भैया आपका। इसी के साथ दोस्तों मैंने आज की वीडियो में एक फील्ड का भी वो दिखाया है आपको कंटेंट, थोड़ा सा फ़नी और थोड़ा सा सोचनीय वाला। तो लेकिन आज के बाद हमने ये सीखा, आज से मैं एक और प्रण लेता हूँ कि मुझे पिछले कामों में किसी से कोई लेना देना नहीं है। आपने जो किया किया, उसकी कमियाँ मैं निकालना चाहूँ, मैं बहुत कमियाँ निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे किसी की कोई कमी नहीं निकालनी है। हमें अपनी ग्रोथ चाहिए, हम आगे अब कैसे बढ़ें, सिर्फ़ और सिर्फ यही है मेरा मुद्दा, और इस मुद्दे पे हम काम करेंगे। आज मैंने गाँव वालों से, अपनी युवा शक्ति से निवेदन किया है कि हम एक होके किसी चेक पे काम करें, किसी प्रोजेक्ट पे काम करें, और हम जल्द ही उस प्रोजेक्ट पे काम भी करने वाले हैं। आशा करूँगा कि नीरज भाई जी का हमको सहयोग मिले। वो कह रहे थे कि हम आपको हर कोई पॉसिबिलिटी जो भी हमारे से होंगी हम करेंगे, और हम भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देखिए दोस्तों, गांव में ऐसा नहीं है कि कोई कुछ नहीं करना चाहता। आप पीछे देखेंगे, हमारे पूरे गांव के जितने भी युवा लोग हैं, हमने पूछा कि आप बाहर जाना चाहते हैं, तो किसी के मुँह से ये जवाब नहीं निकला कि हाँ, भले ही वो 25,000 तक का भी क्यों ना कमा रहे हो, किसी को बाहर जाने की ऐसी कोई खास इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पहाड़ से सब प्रेम करते हैं। पहाड़ से आपको भी प्रेम होगा, हमको भी प्रेम है, ऐसे ही सबको प्रेम है। सिर्फ 2 रोटी की खातिर हमको यहाँ से बाहर जाना पड़ता है अपना घर परिवार चलाने के लिए। लेकिन जब पहाड़ हमको इतना कुछ दे सकता है, तो हमें बाहर क्यों जाएँ? क्यों जाए हम बाहर? नहीं जाएँगे हम बाहर, हम यहीं कुछ करेंगे। हम यहाँ की इकोनॉमी ही बदल देंगे। पूरा हम एग्रीकल्चर में और अन्य चीज़ों में, डेयरी और पोल्ट्री, इन जैसी अन्य बहुत सी चीज़ें हैं जिसपे हम डेली बेसिस पे क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, डेली बेसिस पे उस पर काम करेंगे। और सरकार से हम डायरेक्टली डिमांड की मांग करते हैं कि हमें बीच के दलालों की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आप हमें, हमारे प्रोजेक्ट अगर आपको अच्छा लगे, आप उसमें कुछ देना चाहें, तो डायरेक्ट हमारी ग्राम सभा के पास आए। हमें किसी का कोई हस्तक्षेप बीच में नहीं चाहिए। इसी सोच के साथ दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ हम ही नहीं, हमने अपने गांव में थोड़ा बहुत शुरुआत की है, आप भी अपने गांव में शुरुआत कीजिए। उत्तराखंड का हर गांव ऐसा ही होना चाहिए। हर गांव में कोई ना कोई ऐसा जागरूक इंसान होना चाहिए जो कि इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट कर सके। जो भी प्रवासी लोग आए हैं उनके साथ बैठिए, बात कीजिए, कैसे हम अपने गाँव का ग्राफ चेंज करें, कैसे क्या करें। क्या पता मेरी वीडियो देख के आप लोगों के में से बहुत लोगों के मन में विचार तो आ ही रहे होंगे कि हाँ यार, बात तो सही कर रहा है, ऐसा हमें करना चाहिए। क्या पता किसी आप लोग कोई और बनाए, मुझे भी कुछ सोच आ जाए कि हाँ यार, यहाँ पर ऐसा ना हो गया, ऐसा हो सकता था, हो सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग भी कुछ कोशिश से करें अपने गांव के लिए, अपने सुधार के लिए कुछ ना कुछ करें। इसी के साथ ये पूरी युवा शक्ति हमारे साथ जुड़ गई है आज, और हमने एक संकल्प लिया है कि हमने पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम लानी है, अपने काम लानी है। हम उस चीज़ पर काम भी करेंगे। कल हम एक और मीटिंग करने से जा रहे हैं अपनी युवा शक्ति के साथ, और फिर से एक हम कोई प्रोजेक्ट तैयार करके एक प्रोजेक्ट में हम काम करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, और सबको दिखाएंगे कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं, परियोजनाएं पहले से भी आ रही है, काम होता है, फिर बंद हो जाता है, फिर होता है, फिर बंद हो जाता है। ऐसा नहीं करना है, हमने पर डे एनालिसिस करना है, पर डे उस पर इम्प्लीमेंट करना है। हर चीज़ का एक सटीक तरीके से हमको करना है। धांधलीबाजी हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ना हम खाने देंगे ना किसी को, ना हम खुद खाएंगे ना किसी को खाने देंगे, वही मोदी जी की राह पे चलेंगे। बस इसी के साथ उतनी अच्छी बात है। आपसे मैंने सुबह कहा था आपको मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ, ज़्यादा चीज़ अभी बता नहीं पा रहा हूँ। मैं गाँव का एक ग्राफ बनाने की सोच रहा था, लेकिन मेरे को वहाँ से जब हम मिले, लोगों से मिले, युवा शक्ति से मिले, तो मुझे एहसास हुआ कि यार, किसी के काम की बुराई गिनाना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि हम आगे को उसका सॉल्यूशन कैसे करें, आगे उसमें इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, उस पर सुधार कैसे करें। तो अब हम उसी राह पे आगे चलने वाले हैं। अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने 30 गाय। हाँ, एक चीज़ लेकिन आपको ज़रूर कहना चाहूँगा थोड़ा सा समझ के लिए। हमारे गांव में जैसे 30 गौशाले हैं। 30 गौशालों में अगर एक गौशाला में एक गाय भी होती तो 30 गाय होती। एक गाय 10 लीटर दूध भी देती तो टोटल 30 गाय का कितना हो गया? 300 लीटर दूध। 1 लीटर दूध की कीमत आप जानते हैं 50 रुपये लीटर चल रहा है। तो 300 लीटर दूध को 50 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 15,000 पर डे हमारे गाँव में आता। क्या क्या होता? प्रोडक्शन तो बढ़ता है, बढ़ता, साथ में इनकम भी होती। कोई
बेरोज़गार का मतलब बेरोज़गार चलो उतनी कमाई नहीं भी होती तो काम तो चलता। अभी तो बिल्कुल बैठे हैं, कोई कुछ कर रहा है, घर में टाइम पास कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक टाइम ऐसा आने वाला है आगे भुखमरी वाला। ये क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, अभी दिसंबर जनवरी तक कोई बाहर जाना नहीं चाहेगा। कई लोग अब जाना ही नहीं चाहते, कई लोग मजबूरन जाएंगे भी, लेकिन जाना कोई नहीं चाहेगा। हम सब लोग मिलकर यही काम करना चाहते हैं। हमारी सरकार से भी दरख्वास्त है कि आप हमें नई नई योजनाओं के बारे में बताएं, नई नई परियोजनाएं हमारे गांव में लाएं और हमें रोज़गार के नए अवसर मिलें, हम सबको मिलें। सिर्फ मुझे ही नहीं, सिर्फ हमारे गांव को नहीं, और जगह भी मिले। लेकिन मैं शुरुआत अपने गांव से इसलिए करना चाहता हूं कि एक जगह से अगर इम्प्लीमेंट हुआ तो शायद ये क्रांति आगे भी दौड़ेगी, आगे भी चलेगी। मैं तो चेंज करके आपको दिखाऊंगा, आप भी करिए। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन आप सभी लोगों से निवेदन है कि मेरी इस मुहिम, इस सोच को जहाँ तक हो आगे बढ़ाएं, शेयर करें, पोस्ट करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं कमियाँ मुझ में भी होंगी, तो मुझे भी सीखने की बहुत ज़रूरत है। कोई परफेक्ट परफेक्ट दुनिया में कोई नहीं होता, हर कोई अपने एक्सपीरियंस से नॉलेज लेता है। तो मुझे भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उतनी नॉलेज नहीं है। आप लोगों में से कोई महानुभाव, कोई विद्वान, कोई बुद्धिजीव हमें भी बताएं, हमें भी बताने की कृपा करें कि हम अपने भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं। और कल से हम एक प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे। और इस मुहिम के साथ जय हिंद, जय भारत।